सो वेलकम बैक। तो दरवेश का नया ट्रैक ड्रॉप हो चुका है। ट्रैक का नेम है मी अगेंस्ट द वर्ल्ड। हो सकता है ये डिस ट्रैक हो। लेट्स चेक इट आउट। तनकीद का भी सामना करते हैं। इन्हीं फनकारों में एक नाम है ओजी दरवेश हादी, जिनके गाने तो लिरिक्स वगैरह कुछ नहीं दिया गया, ना कमेंट्स में ना डिस्क्रिप्शन में। सुनते हैं किस तरह है। बाकी लग रहा है ये पंजाबी वर्सेस उर्दू कर रहा था, तो चांसेस तो यही हैं कि पूरा ट्रैक पंजाबी में हो। पंजाबी मुझे इतनी ज़्यादा प्योरली समझ नहीं आती। पंजाबी मुझे उतनी ही आती है जितनी दरवेश को उर्दू समझ आती है। तो लेट्स गो। बोल और अंदाज अक्सर सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बनता है। तो आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ओजी दरवेश पर होने वाली तनकीद बुनियादी तौर पर 3 निकात पर मरकूज रहती है। पहला ये कि उनके बाज गानों में सख्त और गैर शाइस्ता जुबान का इस्तेमाल होता है। दूसरा, स्ट्रेट कल्चर की जरहान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेम मी अगेंस्ट द वर्ल्ड है, ये टूपाक का एक ट्रैक था। मी अगेंस्ट द वर्ल्ड, ये नाम मुझे लगता है वहीं से आया होगा। शुरू में ये जो न्यूज़ रिपोर्टर वाली इसने लगाई हुई है, सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग्स वाली थोड़ी सी वाइब आ रही है। तीसरा बात, नाकिदीन का ये कहना है कि मौक़िफ़ एक ऐसी मौसीकी कम उम्र सामीन पर मनफी असर डाल सकती है। बात अहम है कि इस हवाले से कोई वाज़ या साइंसी तहकीक खासतौर पर ओजी दरवेश के बारे में मौजूद है। अच्छा, मतलब वो न्यूज़ रिपोर्टर कह रही है कि इस तरह के गाने कम उम्र लिसनर पे बुरा असर डाल सकती है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये उन्हें कोई नेगेटिव इफेक्ट कर भी रही है या नहीं कर रही। मैं वापस आ गया, गूगल वेदर अच खराब दसेगा। मेरी कदर कला रावी नहीं पंजाब दसेगा। तेरे दिल विच डर ऐसा पैदा ही क्यों होया? हुण मैं दसां या फिर लोकां नूं तू आप दसेगा। तेनू मेरे विच ऐसी केड़ी गल दिसदी आ? छापर उड़ गया हवा मेरे वल दिसदी आ। कीती उंगल दे बदले मैं बां पूरी चाल वेरी दी हुन पहले नालों वल दिसदी आ। चरस पी के दवा दरस मेरा फरज सी समझाना। जड़े गरजदे आ बदले ना बरसते नहीं आना। करा जालमा ते जुल्म मैनू तरसते नहीं आना। सड़क इस ट्रैक से मुझे थोड़ी थोड़ी तैमूर बेग वर्सेस एवरीवन वाली वाइब आ रही है, लेकिन ये तो हम पूरा ट्रैक सुनने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि इस ट्रैक को उस मास्टरपीस के साथ कंपेयर करना भी है या नहीं। ये हम पूरा ट्रैक सुनने के बाद डिसाइड करेंगे। चौंदे सीगे सड़क ते ले आना। आया सड़क ते मैं रोड पूरा जाम हो गया। तेरा हर एक हर बना काम हो गया। रियल लेजेंड स्टिल अलाइव मैनिफेस्टेशन ते देख एल्बम एक चीज़ नोटिस करने वाली है, इसकी जो वीडियो है ये मुझे लगता है इसने पहले वाले जो इसके ट्रैक्स हैं उनकी जो म्यूज़िक वीडियोस वगैरह हैं उन्हीं की क्लिप्स यूज़ करके बनाई है। कॉमेडी रैपर की तरह ये कोई फुल फ्लेजिड डिस तो नहीं लग रहा। अभी तक तो सिर्फ शॉर्ट्स ही ले रहा है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया म्यूज़िक वीडियो वगैरह बनाने के लिए या व्यूज़ के चक्करों में कि म्यूज़िक वीडियो बनाएं, क्योंकि म्यूज़िक वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ऑडियो की निस्बत। और इसमें इसने सिर्फ ये विजुअलाइज़र यूज़ किया हुआ। जो क्लिप्स वगैरह हैं ये भी हो सकता है इसके पुराने ट्रैक्स की म्यूज़िक वीडियोस से होंगी। नाम सुटी मैं बदनाम हो गया। जड़े छड़ के सी रैप स्टैट्स कम बैक कराते पूरे मी। अच्छा, बदनाम सुटी मैं बदनाम हो गया, मतलब अपनी एल्बम की प्रमोशन भी कर रहा है इस ट्रैक में, क्योंकि अभी हाइप बनी हुई है। इसके अगेंस्ट काफ़ी डिसेस आ रहे थे, तो साथ साथ एल्बम की प्रमोशन भी हो रही है। ने दिली कुत्ते मैंने भौंकण ते लाते। बेबे हांडी तर चुल्ले उत्ते आटा उटा गुन। 10 मिनटां च मैं आया वापस वैरी नू हरा के। इज दैट मी अगेंस्ट द वर्ल्ड और द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी? मेन स्ट्रीम हिल जांदा जदों आवा मैं मेन स्ट्रीम। मेन सीन बन जांदा जदों करा मैं बेइज्जती। लिसन एजुकेटेड फूल्स, दिस रैप इज इन बेसिक। सुनन लिसन एजुकेटेड फूल्स, तो ये अगेन टूपाक की लाइन यूज़ हो रही है। बड़े अगे गल मेरी रद ते नहीं है। जेड़ा यब तू और सबसे जो मेन चीज़ है इस ट्रैक की जो बीट है उसका जो सैम्पल यूज़ हुआ है वो मुझे बहुत सिमिलर वाइब दे रहा है। सिमिलर क्या, वो कॉपीड है जो इक्का का 64 बार्स वाला जो ट्रैक आया था, बिल्कुल सेम वही सैम्पल यूज़ किया गया है इसमें। तू नीशु को न जान, तू अपने नाम को पहचान। तू आसमान जैसा बड़ा लगे मैं जब भी अपना नाम लूं। तूफान तेरा नाम पर तू बैठा इतना शांत क्यों? एक लीप ऑफ फेथ पर उससे पहले आके बांध लूं खत्म। पवाया है कोई अब ते नहीं है। जिथों आया वा मैं उत्थे आ रूटीन दी गल। करियर तबाह करेगा तू मेरा रब ते नहीं है। खादी जैमा ते फिर वो बात आ गई, करियर तबाह करेगा तू मेरा रब ते नहीं है। रैप डीमन और तलहा अंजुम का एक ट्रैक था रैपर्स तबाह, तो शायद उसी को रेफ़र कर रहा होगा यहाँ पे। और फिर ये रब वाली बात कर रहा है। कल लाइव में हमने बहुत पेला था इसे, काफ़ी गालियाँ बकी थी इसे। उसमें भी यही रो रहा था कि तलहा अंजुम इज़ नॉट अ गॉड। दरवेश भाई, आपको एक बार समझा दूँ, अगर आप वर्ड गॉड और गोट में कंफ्यूज हो रहे हैं तो लोग उसे गोट बोलते हैं, गॉड नहीं बोलते, उसे गोट बोलते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मुझे पता है आपको उर्दू ज़्यादा समझ नहीं आती, आप पंजाबी
सुनते हैं, पंजाबी वर्सेस उर्दू करते हैं आप, तो आपको ज़्यादा उर्दू समझ नहीं आती। हो सकता है आप गोट को गोड के साथ मिक्स कर रहे हो, तो सरकेज़म समझते होंगे आप। लोग उसे गोट कहते हैं, गोड नहीं कहते। ਬਰੈਡਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਲਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਬੇਸਬਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੋਤਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ I'm not from easy streets ਆ ਗੁਲ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਦੀ ओवरऑल वाइब अच्छी आ रही है ट्रैक की। कल जो लाइव में जो दरवेश आया था ना, जिसे हम पेल रहे थे, जिसे हम गालियाँ वगैरह दे रहे थे, तो ये वो वाला दरवेश नहीं लग रहा मुझे, उससे कई से बेहतर लग रहा है। लाइव में तो खैर जो कुछ भी ये बक रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने वाकई कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई है। इसके मैंने ट्रैक्स कोई नहीं सुने हुए, एक इसका ये कॉमेडी रैपर सुना था, उसके अलावा कोई एक और मैंने शायद सुना था, और वो भी एक बार ही सुना था, मतलब कोई रिपीट वगैरह पे इसे मैंने नहीं सुना, और ना ही मैं इसका कोई फ़ैन हूँ। तो इसमें थोड़ी सी मेरी अपनी पर्सनल बायस भी आ सकती है, तो ईजी लेना है आपने। ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਆਏ ਕੋਈ ਪਰੋਣਾ ਉਹਦੀ ਦੀਦ ਕਰੀਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਆਗੇ गलत। फिर वही बात, फिर आप गोड वाली बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप ये दो वर्ड्स मिक्सअप कर रहे हैं, गोड और गोट। तो तलहा अंजुम को लोग गोट कहते हैं और आप समझ रहे हैं कि लोग उसे गोड कह रहे हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ी अपनी ठीक करें। अगेन सरकेज़म ਕਰਨ ਆਗੇ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਰੈਪ ਕਰਨ ਆਗੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਗੇ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਵਰਲਡ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸੜਾਂ ਪਰਾਂ ਸਿਗੜ 'ਚ ਫੂਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। सो ओवरऑल ट्रैक में वाइब तो है, ख़ास तौर पे इसकी जो हुक है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। द वर्ल्ड सच्ची दसी ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ What a bunch of fucking assholes. You need people like me so you can point your fucking fingers. ਲੱਤ ਪੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਫੇਮ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਯਕਦਮ ਬਦਲੇ ਭਾਜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਕ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੱਤਰ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਭਾਜੀ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਭਾਜੀ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਬਿਗ ਫੈਨ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਉਹੀ। तो ये पाजी इन सारी जितनी भी इसने कही हैं पंजाबी में, इन सब को सुन के मुझे सिर्फ सिद्धू पाजी और बोहीमिया पाजी याद आ रहे हैं। ਛੜਦੀ ਆ ਫੇਕ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਸੇਮ ਫਲੋ ਤੇ ਰਵਾਂਗਾ ਖਿਲ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਥੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਰੀਫ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸੁਲਾਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਆ ਇਸ ਜਾਹਿਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਆ। तो ओवरऑल जितना ट्रैक अभी हम सुन चुके हैं, डायरेक्ट डिस वाला सीन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। कुछ बार्स थी, कुछ शॉर्ट्स थी जो ली गई हैं और वो भी रैप डीमन पे ली गई हैं और कुछ तलहा अंजुम की तरफ जा रही थी। तो देखते हैं और किस किस पे शॉर्ट्स ली गई हैं। ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਰੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਨਤਾ ਛੱਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਰੀਸ ਆ ਗਾਲਾਂ ਬੁੱਕੇਗੀ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਗਲੀਜ਼ ਆ ਖੱਪ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਮੁੰਡਾ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੇਗਾ ਖੱਪ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਰੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਨਤਾ ਛੱਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਰੀਸ ਆ ਗਾਲਾਂ ਬੁੱਕੇਗੀ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਗਲੀਜ਼ ਆ ਖੱਪ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਮੁੰਡਾ। ओवरऑल पूरे ट्रैक में से मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ इंटरनल राइम्स यूज़ हुई हैं। आई नो मुझे कुछ बार्स काफ़ी अच्छे से समझ नहीं आ रही पंजाबी की वजह से, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ आई है। तो ट्रैक का ये हिस्सा मुझे कुछ पसंद आया है। ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੇਗਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ। यस, ओवरऑल दरवेश को लोग याद तो रखेंगे, चाहे इस पे डिस आ रहे हों या ये किसी को डिस कर रहा हो, ओवरऑल इसका नेम तो यूज़ हो रहा है। ਬੋਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰੇ 네ਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇ
ये बात इसकी मानने वाली है। प्रमोशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रमोशन हो रही है इसकी। अगर 10 डिस ट्रैक भी आए हैं इसके अगेंस्ट तो उससे ओवरऑल नेम इसी का यूज़ हो रहा है, उनके थंबनेल, उनके कवर आर्ट पे, हर जगह। बाकियों का छोड़ें, मैंने खुद इसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 4 वीडियोस बना चुका हूँ। एक मैंने बेट ट्रैक कवर किया था उमर अंजुम वाला, उसका ब्रेकडाउन हमने किया था। उसके बाद कमलेश का ब्रेकडाउन किया था हमने। उसके बाद वैनम 2.0 का ब्रेकडाउन किया है हमने। उसके अलावा ये जो लाइव आया था उसमें भी बहुत अच्छा खासा पहला इसे हमने कल। लेकिन एट द एंड प्रमोशन दरवेश की हो रही है, उसे हाइप मिल रही है, ये बात मानने की है। तो हो सकता है अगर ये अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करे और ये पंजाबी वर्सेस उर्दू वाली भगचोदी वगैरह बंद करे और अच्छे से पाकिस्तानी हिप हॉप को रिप्रेजेंट करे, तो हो सकता है ये प्रमोशन इसके काम भी आए, आगे चल के फ्यूचर में इसके काम आ सकती है इसकी। बट एट द एंड फ़ायदा इसमें दरवेश का ही हो रहा है। सुट्टो कैप करते वीडियो स्लो मोशन करो मेरी। कैप कट, इससे आपको मिस्टर मानी का कुछ याद आ रहा है? प्रीमियर प्रो की तरह लोंडे हासिल करके आए, तू बेसिक है छोटे, मुझे लगे फिल्म मोरा। फेम दे नशे दे विच चूरा कदों दा, बिना फीचर बिना डिस मैं मशहूर हाँ कदों दा। रंग पक्का बुल काले मैनू रियल दस दे, मैं मटीरियल। यस, फेमस तो ये है, लेकिन टिकटॉक पे जितना टिकटॉक पे फेमस है उतना इधर कहीं भी नहीं है। रियलिस्टिक दुनिया तो दूर हाँ कदों दा, इस गलियां दे राजे नू पचादा ना समझ ली, पुल करके खुद नू मैथों ज्यादा ना समझ ली। तेरी सोच तो भी अगे मेरे रब दा खजाना, मेरा अगला इरादा ना समझ ली। इज दैट मी अगेंस्ट द वर्ल्ड, इज दैट मी अगेंस्ट द वर्ल्ड? ते फिर दुनिया नू लेना पैना होर एक जन्म, सड़ा परा सिगड़ च फूकी जावां गम, बैठा लिखन मैं फड़ेया कलम। इज दैट मी अगेंस्ट द वर्ल्ड, इज दैट मी अगेंस्ट द वर्ल्ड? इट्स योर बॉय दरवेश इन द बिल्डिंग। पहले शायद ब्रेक लग सकती सी, हुण साले ब्रेक नहीं लगती। तो ठीक था, ये ट्रैक ओवरऑल अच्छा था, कॉमेडी रैपर से कई हिस्से बेस्ट था और इसमें इसने वाकई कुछ इम्प्रूव किया है अपने आप को, अपनी राइटिंग को भी। और सबसे अच्छी बात जो इसमें मुझे ये लगी है कि ये लेट आया है, इसने टाइम लेके लिखा है ये वाला, लेकिन इसमें कुछ इतने ज़्यादा डायरेक्ट शॉर्ट्स वगैरह नहीं लिए या डिस नहीं किया किसी को, बस अपने साइड की वो एक स्टोरी बता रहा है। सही टाइम पे इसने रिलीज़ किया है। खैर ओवरऑल ये ट्रैक मुझे पहले से बेस्ट लगा, लेकिन अपनी पर्सनल बायस की वजह से मैं अभी भी कुछ गालियाँ इसे बकूँगा। लेकिन ओवरऑल इसमें वाइब अच्छी थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी कि इसे हम कंपेयर करें तैमूर बैग वर्सेस एवरीवन से। इशो बॉय दरवेश इन द बिल्डिंग, इश्यू बॉय दरवेश इन द बिल्डिंग, ये बात इसने यूज़ किया। ये मैंने इसके और गाने नहीं सुने हुए, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं क्या ये अपने पिछले ट्रैक्स में भी ये यूज़ करता है, क्योंकि ये मेरे आइडल TY की लाइन है, TY इन द बिल्डिंग यो। आप सबको पता होगा तलहा यूनुस अपने हर ट्रैक में ये लाइन यूज़ करता है और ये मुझे सिमिलर लग रही है उस लाइन से। तो इसके मैंने प्रीवियस कोई ट्रैक्स नहीं सुने हुए, आप लोगों ने सुने होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये चीज़ ये पहले भी यूज़ करता है, ये सिर्फ इस ट्रैक में यूज़ कर रहा है। पहले शायद ब्रेक लग सकती सी, हुण साले ब्रेक नहीं लगती। ओवरऑल इस ट्रैक को अगर रेट करना चाहूँ तो मैं इसे 7/10 रेट करूँगा, क्योंकि कॉमेडी रैपर्स में इसने बहुत हका था और इसमें इसने कोई इतने ख़ास शॉट्स वगैरह नहीं लिए। अच्छा है, रिस्पेक्ट करे उनकी भी, तो ना किसी से पंगा ले, अपने काम पे इम्प्रूव करे। हो सकता है आगे जाके कुछ इसके हम सुनना शुरू कर दें, लेकिन अगर इसी तरह ये बकचोदी करता रहा तो फिर नहीं चलेगा। इसके पूरे ट्रैक से अच्छी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। 2 weeks of noise, endless opinions, daily dishes, this isn't a reply, it's a reminder. Some people have spent last 2 weeks trying everything to get my attention. They'll keep reaching, keep talking, keep chasing. Attention isn't something you demand, it's something you earn. I don't make songs to comfort people who prey on my downfall. तो ये चीज़ इसकी कुछ मुझे अच्छी लगी है और हाँ, हम आपकी बात मानेंगे, हम आपके गानों से दूर रहेंगे, हम बिल्कुल भी आपके गाने नहीं सुनेंगे। इस तरह आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं दरवेश की साइड ले रहा हूँ ये वो, तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। इसमें मुझे कोई ऐसी ख़ास कोई शॉर्ट्स वगैरह नज़र नहीं आई।
इसमें मुझे ज़्यादातर ये नज़र आया कि वो अपने साइड की स्टोरी बता रहा है, क्योंकि बाकी आप लोगों को पता होगा जितनी गालियाँ मैंने इसे बकी हैं उससे ज़्यादा शायद ही किसी ने बकी हों। लास्ट जो ये लाइव आया था उस पर मैंने इसे बहुत गालियाँ बकी थी, कमलेश के ब्रेकडाउन में, बेट के ब्रेकडाउन में, वैनम 2.0, इन सब वीडियोज़ में मैंने इसे बहुत पहले है, लेकिन इस गाने में मुझे कुछ आर्ट इसकी नज़र आ रही है, तो इसे हम प्रेज़ करेंगे। W फॉर दरवेश। बट इस तरह आपने इम्प्रूव करना है तो हम समझेंगे और आपको पाकिस्तानी हिप हॉप में ग्रो होता देखेंगे, नहीं तो पहले की तरह अगर आपने बकचोदी करनी है सो देन वी आर, फिर हम आपके गाने नहीं सुनेंगे, मैं आपके गानों से दूर ही रहूँगा। फॉर द कल्चर।